हाँ जी, अब जो तीसरा स्टेप हमें सीखना है उसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ accumulated reserves, profit एंड लॉस। एक्यूमुलेटेड मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेट मतलब करना होता है इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। मतलब जो हमने आज तक रिजर्व्स इकट्ठे करे हैं, जैसे जनरल रिजर्व या कोई और रिजर्व इकट्ठे करे हैं, और कोई प्रॉफिट या कोई लॉस हो, उसका ट्रीटमेंट। अब उसका ट्रीटमेंट हमें सीखना है, तो जरा देखते हैं क्या करना है इस केस में। वही मैंने जो गुडविल में एक आपको डिस्कस करा था, इसमें भी वही डिस्कस करेंगे। हमने 2000 में बिजनेस शुरू किया, हमने 2000 में बिजनेस शुरू करा और आज 2020 आ गया। ठीक है, 2020 आ गया और आज हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। हर्षिता, अभी हमने बस क्लास स्टार्ट ही करी है, आपका वेट कर रहे थे। ये जो है, अब हमने 2 स्टेप कर लिए थे, पहला गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो और दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और अब हम तीसरा स्टेप कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें अब हमें क्या करना है? अब हम ये समझ रहे हैं, स्टार्ट ही करा है अभी हमने। हमारी फर्म जैसे 2000 में शुरू हुई और 2020 आ गया, तो क्या हुआ? अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। 2000 से लेके 2020 तक कुछ और था, अब 2020 से हम अब आगे से अब आगे के लिए हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ कि यहां से लेके यहां तक जो भी हमने प्रॉफिट इकट्ठे कर रखे होंगे, होता है ना, रिजर्व्स इकट्ठे कर लिए हमने, बांटे नहीं। हमने कुछ प्रॉफिट तो बांट दिया पार्टनर को और कुछ को हम रिजर्व इकट्ठा करते गए। रिजर्व आपको पता है क्यों बनाते हैं? कि हम हमारी फर्म में कोई आगे चल के कोई इमरजेंसी हो गई या कुछ हो गया तो हम उस पैसे का यूज कर सकें। जैसे हम घर पे गुल्लक बनाते हैं कि हाँ भाई, कोई इमरजेंसी हो तो इस गुल्लक में से पैसे निकाल लें। तो ऐसे हमने 2020 तक अपनी गुल्लक में काफी पैसे जोड़ लिए थे, अपने रिजर्व्स में काफी पैसे जोड़ लिए थे। अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पहले था वो था 3:2:1, और अब ये चेंज हो रहा है, आज ये चेंज हो रहा है, और अब हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होएगा वो आगे से होगा 1:1:1। ठीक है, तो आज हम इस डेट पे हैं, किस डेट पे? जिस दिन हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। तो अब हम क्या मानते हैं कि अब कल से हमारी नई पार्टनरशिप फर्म बनेगी, ऐसा हम मानते हैं। आपको पता है ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं जब भी चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर होता है। तो अब आप मुझे बताओ कि यहां से लेके यहां तक हमने रिजर्व्स जोड़े हुए थे। मान के चलो उस रिजर्व्स की वैल्यू आज 60,000 रुपए है, मतलब कि 2020 में जब हम चेंज कर रहे हैं, अब आज के बाद से हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 60,000 रुपए हमारे रिजर्व में इकट्ठे हो रखे हैं। मुझे अब आप ये बताओ कि अब आज हम कल से हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो ये जो 60,000 रुपए है ना, इसका हमें क्या करना चाहिए? 2-3 ऑप्शन है। एक तो ये 60,000 रुपए, ये जो 60,000 रुपए आज हम जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, मतलब कल चेंज होगा, तो आज ये 60,000 रुपए हम 3:2:1 में बांट दें, या ये 60,000 रुपए हम कुछ ना करें, आगे चलने दें। ठीक है, और आगे कभी जाके जब ये कभी ना कभी तो बटेंगे, तो आगे चल के कभी ना कभी ये 60,000 रुपए बटेंगे, तो उसको हम 1:1:1 में बांट दें। तो मुझे जानना है आप लोगों के हिसाब से ये 60,000 का हमें क्या करना चाहिए? ये 60,000 का जरा आप अपनी अपनी राय दो, क्या करना चाहिए? ये कह रहे हैं, हिमांशु कह रहे हैं सर ये 60,000 रुपए ना, 60,000 3:2:1 में बांट दो आज ही। तो इसके पीछे हिमांशु कोई रीजनिंग बताएंगे क्यों ऐसा करने को कह रहे हो आप? हाँ, जैसे में हमने गुडविल में करा था। अब ये जो 60,000 रुपीज है ना, अब एक बात बताओ, ये कब कमाए हैं हमने? इस 2000 से लेके 2020 तक कमाए हैं। तो ये 60,000 हमने 2000 से 2020 में कमाए हैं। उस टाइम पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:2:1। तो इसलिए ये 60,000 रुपए हमें किस रेशियो में बांट देने चाहिए? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये जब कमाया गया है तो उस टाइम हमारी रेशियो 3:2:1 थी। अब अगर हम इसको आज नहीं बांटेंगे और आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, तो कभी ना कभी ये बटेंगे 60,000 रुपीज, तो तब कौन सी रेशियो में बटेंगे? 1:1:1, क्योंकि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आज के बाद चेंज हो रही है। तो इसमें किसी को फायदा हो जाएगा, किसी को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर 3:2:1 में बांटेंगे तो अलग रेशियो आएगी, और 1:1:1 में बांटेंगे तो अलग अलग प्राइस बटेगा, है ना, अलग अलग अमाउंट आएगा। तो इसमें जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको आगे चल के नुकसान नहीं हो जाएगा? अभी उसको मान के चलो इसको 30,000 रुपए मिलेंगे एक को, लेकिन आगे चल के यहाँ उसको 20,000 मिलेंगे, तो उसको 10,000 का नुकसान नहीं हो जाएगा? तो इसलिए क्या ऑप्शन है कि हम ये 60,000 रुपए आज ही
3:2:1 में बांट दें। क्यों? क्योंकि ये कब कमाए गए हैं? जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 थी, तो इसलिए 60,000 रुपए आज ही बांट दो। कल से तो हम क्या मान रहे हैं कि हमारी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब नई पार्टनरशिप फर्म बन रही है, तो हम इसको इसमें बांट देंगे। वेरी गुड। अब बांटेंगे तो जरा कोई मुझे बता सकता है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बैलेंस शीट दी हुई है हमारे को, बैलेंस शीट दी हुई है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है ना, तो उससे एक दिन पहले की बैलेंस शीट दी हुई है और यहाँ लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही ले लेते हैं अमाउंट 60,000। ठीक है, कोई मुझे बताएगा ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखा है, तो क्या ये फर्म का प्रॉफिट है या फर्म का लॉस है? कोई बताएगा क्या है ये? सबसे जानना है मुझे, पता चले आप लोगों को कितनी नॉलेज है। और कभी कभार आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां भी देखने को मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी कभी आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। यहाँ ले लेते हैं चलो 90,000। अब मुझे बताओ जो ये वाला है 60,000 वाला, ये क्या है? ये प्रॉफिट है या लॉस है फर्म का? मतलब ये लायबिलिटी साइड है, एक सेकेंड, और ये एसेट साइड है। अब मुझे बताओ ये कौन सा 60,000 प्रॉफिट है या लॉस है, और जो 90,000 है वो प्रॉफिट है या लॉस है? बताओ जरा मुझे, कौन सा क्या है? अपने अपने दिमाग से जो आपको लग रहा है बताओ तो सही, फिर डिस्कस करते हैं आगे। कुछ तो बोलो, कोई गलत बोलो, कोई बात नहीं, बोलो तो सही, ट्राई करो। ये ये कह रहे हैं हिमांशु और आयुष, कह रहे हैं सर ये जो ये वाला अमाउंट है ना, ये प्रॉफिट है, और जो ये वाला है वो क्या है फिर? ये लॉस है। क्या इसके पीछे कोई लॉजिक देगा मुझे कि कैसे? सही बोला है आप लोगों ने, वेरी गुड, सबने सही बोला है, बट मुझे कोई हाँ लॉजिक सुनना है, जरा बताए कोई। अच्छा, और जो ये वाला है ये लॉस है और उसने पार्टनर से लेना है एक तरीके से, है ना? बिल्कुल ठीक जवाब है। और मैं इसको दूसरे तरीके से भी कह सकता हूँ कि लायबिलिटी और कैपिटल इस साइड आती है ना, लायबिलिटी और कैपिटल किस साइड आती है? इस ये वाली साइड होती है। तो जो प्रॉफिट है पार्टनर्स को, जो मतलब पार्टनरशिप फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट एट द एंड कहाँ चला जाता है? पार्टनर्स की कैपिटल में चला जाता है ना? तो अगर मैं इस तरफ लिख रहा हूँ तो इसका मतलब कैपिटल साइड में लिख रहा हूँ ना मैं, मतलब कैपिटल बढ़ाने के उसमें लिख रहा हूँ, और इस तरफ लिख रहा हूँ तो इसका मतलब मैं कैपिटल कम करने के उससे कर रहा हूँ। तो हिमांशु ने ठीक जवाब दिया, बिल्कुल सही रीजनिंग है आपकी। तो इधर वाला प्रॉफिट होता है और इधर वाला लॉस होता है, याद रखना। इसलिए जब भी आपको रिजर्व दिए होंगे तो वो किस तरफ दिए होंगे? रिजर्व लिखे होंगे तो किस तरफ लिखे होंगे? इस साइड में, क्योंकि रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट मतलब एक तरीके से आपकी कैपिटल बढ़ना। तो जब कैपिटल इस तरफ आती है तो प्रॉफिट या रिजर्व भी तो इस तरफ आएंगे और लॉसेज इस तरफ आएंगे। बिल्कुल ठीक जवाब, ठीक है। तो चलो, इसमें मेरे को ज्यादा टाइम लगा, आप लोगों को पता है इसके पीछे रीजनिंग, वेरी गुड। तो हाँ जी, अभी हम इसको काट देते हैं, ये कुछ नहीं है, अभी आप समझो यही वाला है, यही वाला प्रॉफिट है फर्म में, और कल से हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। तो मुझे बताओ ये 60,000 अब मुझे पार्टनर्स में बांटने हैं, क्योंकि आप लोगों ने अभी जवाब दिया है कि सर इसको बांट दो। हिमांशु ने कहा सर इसको बांट दो, क्योंकि अगले दिन से तो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी, तो ये 60,000 फिर इस रेशियो में बटेंगे, तो गलत है वो बात। इस रेशियो में बटना चाहिए और आज ही बांटना पड़ेगा, क्योंकि कल से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी। तो मुझे कोई जर्नल एंट्री बताए, ये है पी एंड एल अकाउंट 60,000, अब मेरे को इसको पार्टनर्स में बांटना है, क्या जर्नल एंट्री होगी? हिमांशु कह रहे हैं पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही जवाब। आप मुझे बताओ ये क्या है? प्रॉफिट है, ये क्या है? 60,000 प्रॉफिट है। अब अगर मैं ये पार्टनर्स में बांट दूंगा तो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा ना, प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब मैं पार्टनर्स में बांट दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट कम होते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। प्रॉफिट कम कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं ना, क्योंकि मैं बांट रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, तो डेबिट हो गया। और जब मैं प्रॉफिट बांटूंगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो ये मैं 60,000 इनको किस रेशियो में बांट दूंगा? 3:2:1। 30,000, 20,000 और 10,000। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, ऐसे होगी ये एंट्री, ठीक है। और अब एक समझते हैं कि यहाँ पे लिखा हो अगर पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल नहीं, यहाँ ले लेते हैं। एक ना लॉस होता है जिसका नाम होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट।
ये एक लॉस होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। मान के चलो ये 90,000 लिखा हुआ है, अब इसको कैसे बांटूंगा मैं? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक वही डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि ये हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा करा था, काफी ह्यूज खर्चा, और अब वो मतलब हमारे काम का नहीं रहा। पहले तो हमने उसको एसेट बना दिया, अब वो हमारे मतलब काम का नहीं आ रहा, तो इसलिए अब एक ये लॉस बन चुका है। तो अब ये लॉस पार्टनर्स में बांटूंगा तो क्या एंट्री होगी, कोई बताएगा मुझे? अब ये लॉस है ना, लॉस पार्ट। हाँ हाँ, तो बाकी लोग भी सुन रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहा है आयुष। अब बाकी लोग भी क्या है, मतलब ये जो अब ये लॉस है, लॉस, बस बस समझ गया, वो उसकी वॉइस वो हो रही है आयुष की। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक लॉस है। अब मैं लॉस बांट रहा हूँ, मतलब लॉस बांट रहा हूँ, लॉस खत्म कर रहा हूँ अपनी फर्म से, तो लॉस कम करूंगा तो क्या होएगा, क्रेडिट होएगा। तो लॉस किस नाम से है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और लॉस बांटूंगा तो पार्टनर्स की कैपिटल कम होएगी, और कैपिटल कम करते हैं तो क्या होती है, डेबिट होती है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये 90,000 में किस रेशियो में बांटूंगा, ओल्ड रेशियो में, 3:2:1। तो ये आएगा 45,000, 30,000 और 15,000। ठीक है, अब ये आप याद रखना, ये इस तरीके से करना है, बिल्कुल ठीक जवाब। आ, अब लेकिन एक बात है वही जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो हम क्या करेंगे कि ये 60,000 रुपये बांट देंगे, पार्टनर्स की रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो हम इसको आज की डेट पे पार्टनर्स में बांट देंगे। लेकिन लेकिन कभी कभी ना क्वेश्चन क्या कहेगा, कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि ये 60,000 रुपये जो रिजर्व है ना, फॉर्म चाहती है कि हम इसको भी बांटे ना, ये कंटिन्यू करते रहें। ऐसा फर्म क्यों सोचती है, जरा समझो। अब कंपनी के तो 60,000 रिजर्व है, मान के चलो कंपनी के बहुत ज्यादा रिजर्व बन इकट्ठे हो गए होते, 60 लाख रिजर्व इकट्ठे हो गए, तो कितने रुपए इकट्ठे हो गए, तो 60 लाख रुपए। तो अब एकदम से इस तारीख को वो 60 लाख का जो रिजर्व यहाँ दिख रहा होगा, और वो एकदम से खत्म हो जाएगा, और हमारी कोई पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट देखेगा, कहेगा भाई पिछले साल तक तो इनको 60 लाख का रिजर्व था, इनके इनको गुल्लक में 60,000 रुपए थे, आज जीरो हो गए, खत्म। तो वो देखने में ना बैलेंस शीट बड़ी खराब लगती है। तो क्या होता है, कभी कभी फर्म चाहती है कि कोई बात नहीं, क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज हुआ है, ये जो 60,000 रुपए या 60 लाख जितने भी हैं, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, इसको अभी बांटते नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर एक बात बताओ, अगर मैं इसको बांटूंगा नहीं, तो ये जो ए है वो रोने नहीं लग जाएगा? ए है वो रोने लग जाएगा, क्यों रोने लग जाएगा? क्योंकि आगे चल को उसको नुकसान होगा। आगे चल के ये 60,000 जब बटेंगे, तो कितना कितना बटेंगे, 20,000, 20,000, 20,000। लेकिन आज अगर बटेंगे तो ये बटेगा 30,000, 20,000 और 10,000। तो सी तो खुश हो जाएगा, कहेगा भैया मत बांटो, बढ़िया है, क्योंकि आगे चल के आज बटेंगे तो मुझे 10,000 मिलेंगे, और बाद में बटेगा तो मुझे 20,000 मिलेगा। बी कहेगा भैया कुछ भी कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज भी बटेंगे तो भी मुझे 20 मिलेंगे, बाद में भी बांटोगे तो भी 20 मिलेंगे। ए रोएगा, ए कहेगा देखो अगर इसको आप आज बांट रहे हो, इस तारीख को जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो मेरे को 30,000 मिलेंगे, लेकिन जब ये आप बाद में कभी बांटोगे तो मुझे 60,000 में से सिर्फ 20,000 मिलेंगे इस रेशियो के हिसाब से। तो ए तो भैया रोने लग जाएगा। तो और ए सही भी रो रहा है, ए का रोना सही भी है, क्यों? क्योंकि ये जो 60,000 रुपए वो इस पीरियड में कमाए हुए हैं, और इस पीरियड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ये थी। अब आप मुझे बताओ क्या इलाज करें इसका, मुझे लगता है कि आप लोग जवाब दे पाओगे। क्या इलाज करें कि ये जो 60,000 रुपए है वो कंटिन्यू भी रहे, मतलब हम बांटे ना, ये बांट दिए थे ना हमने 60,000 रुपए, ये 60,000 रुपए हम बांटे ना, और इसको ए का जो रोना है उसका भी बंद करवा दें, ए को मतलब नुकसान भी ना हो, और सी को हम जबरदस्ती खामखा का फायदा भी ना करा दें, और ये 60,000 रुपए आगे चलते रहे, हम 60,000 रुपए ये जो हमने बांट दिए वो बांटे भी ना। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? आयुष ने सॉल्यूशन मुझे बता दिया है लिखकर, आप लोग बताएं आपको क्या। हाँ, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, हाँ आयुष ने भी लिख दिया है और हिमांशु ने भी बता दिया है, बिल्कुल ठीक जवाब। जो मैंने आपको गुडविल में बताया था ना, जिसको नुकसान हो रहा है उसको डेबिट कर दो, और मतलब जिसको नुकसान हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो, और जिसको फायदा हो रहा है उसको डेबिट कर दो, मतलब गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। देखो आप क्या एंट्री बनेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में कौन गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है, तो सी की कैपिटल कम कर दो। सी गेन कर रहा है तो उसकी कैपिटल कम कर दो, कैपिटल कम कैसे होगी, उसकी कैपिटल डेबिट करके। और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको क्रेडिट कर दो। और कितने रुपए से करेंगे, जरा आपको पता है जब आप इनके सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालोगे ना,
तो ए का जो सेक्रीफाइस आएगा वो 1/6 आएगा और सी का जो गेन आएगा वो 1/6 आएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ये जो 60,000 है, अब मैं किस रेशियो में बांट दूं, जो मैंने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाली है। तो 60,000 का 1/6 कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000। तो हमने ये किया क्या है, जरा बता सकते हो हमने क्या किया है? हमने आज ही जो आगे चल के ये 60,000 रुपए जब बटेंगे तो सी को कितने मिल जाएंगे, सी को मिलेंगे 20,000, लेकिन कितने मिलने चाहिए, 10,000 मिलने चाहिए। तो हमने आज ही सी से 10,000 रुपए ले लिए, आज ही ले लिए। हमने कहा सी देखो ये 60,000 रुपए हम आपको आज नहीं बांट रहे, अगर आज बांटेंगे तो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे और मिलने भी 10,000 चाहिए, लेकिन ये 60,000 हम कभी आगे आपको चल के बांटेंगे तो आपको तो 20,000 मिल जाएंगे, लेकिन मिलने कितने चाहिए, 10,000। तो इसलिए आज ही हम आपसे 10,000 रुपए ले रहे हैं। तो सी की कैपिटल डेबिट करने का मतलब क्या है कि उससे हमने 10,000 ले लिए, एक तरीके से उसकी कैपिटल कम कर दी। और ए का रोना भी चुप करवा दिया। ए को हमने कहा देखो आपको आज अगर ये 60,000 बटे तो कितने बटेंगे, 30,000 रुपए बटेंगे, लेकिन हम आपको अभी नहीं बांट रहे, आगे चल के आपको बटेंगे, ये जो कितने बटेंगे, 20,000। फिर आपको लेकिन बटने कितने चाहिए, 30,000। तो आप चिंता मत करो, 10,000 हम आपको आज ही दिलवा रहे हैं। तो 10,000 उसको आज ही दिलवा दिए, तो आगे चल के उसको 20,000 मिलेंगे तो वो रोएगा नहीं। हम कहेंगे भैया 10,000 हमने पहले तो दिलवा दिया आपको, देखो आपकी कैपिटल क्रेडिट करके। और सी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी को आज के हिसाब से कितने मिलने चाहिए, 10,000 मिलने चाहिए, लेकिन आगे चल के उसको 20,000 मिलेंगे जो कि गलत है। तो इसलिए आज ही उसके 10,000 हमने वापस ले लिए। ठीक है, ठीक है। कह रहा है एक्स और वाई के 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। कह रहा है वो 1 अप्रैल 2020 से सोच रहे हैं कि अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम 1:1 रखेंगे। तो ये ओल्ड रेशियो हो गया और ये न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, और तारीख कौन सी है, 1 अप्रैल 2020। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे पढ़ते हैं क्या लिखा। कह रहा है ऑन द डेट ऑफ चेंज, कह रहा है ऑन द डेट ऑफ चेंज in the profit sharing ratio, the profit and loss account showed a credit balance of 1,50,000। कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 1,50,000 दिखा रहा है। और कह रहा है आपने क्या करना है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बस यही कह रहा है इस प्रॉफिट एंड लॉस को आपने बांटना है, मतलब वो नहीं कह रहा है इसको कंटिन्यू करना है, कह रहा है बांटना है। तो आप मुझे बताओ ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस है ये प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है या लॉस है, ये क्या है, लॉस है। और बाकी लोग क्या कह रहे हैं, ये प्रॉफिट है या लॉस है। नहीं, आयुष की आवाज नहीं आ रही, आयुष के हर्षिता भी लॉस कह रही है और शायद आयुष की आवाज प्रॉफिट की आई है जो मुझे समझ आया है। आयुष ने प्रॉफिट कहा है और प्राची पारुल क्या कह रही है, प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है। गलत जवाब, सिर्फ आयुष का जवाब सही है, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, जरा आप मुझे बताओगे। ये बैलेंस शीट है, ये एसेट साइड होती है, ये लायबिलिटी साइड होती है। जरा मुझे बताओगे लायबिलिटी क्रेडिट होती है या एसेट क्रेडिट होती है, कौन होती है क्रेडिट, फेवरेबल बैलेंस किसका होता है, फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट किसका होता है, एसेट का या लायबिलिटी का, लायबिलिटी का। तो लायबिलिटी का अगर क्रेडिट बैलेंस होता है और अगर प्रॉफिट एंड लॉस यहां लिखते हैं तो ये क्रेडिट वाला नहीं हो गया, और अभी तो आपने बताया ये प्रॉफिट होता है। और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर यहां लिखा है इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट। क्लियर हुआ, ये प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस। अभी तो आप लोगों को बताया मैंने, प्रॉफिट बढ़ता है या होता है तो क्रेडिट होता है, इसका मतलब हमारी फर्म में प्रॉफिट है 1,50,000 का, ये लॉस कैसे हो गया, समझ आया। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है लायबिलिटी का। और अगर यहाँ पी एंड एल लिखा है इसका मतलब पी एंड एल के क्रेडिट बैलेंस की बात कर रहा है, और अभी आप लोगों ने बताया था इस तरफ जो होता है तो वो प्रॉफिट होता है, और अगर पी एंड एल यहाँ लिखा है तो वो लॉस होता है। कैसे, पी एंड एल का अगर डेबिट बैलेंस लिखा है तो पी एंड एल, ये डेबिट बैलेंस इसका मतलब यही लिखा जाएगा ना, क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और ये वाली जो एरिया हो गया वो डेबिट वाला हो गया। तो अगर यहाँ पी एंड एल डेबिट है तो इसका मतलब वो तो लॉस है, और यहाँ पी एंड एल अगर क्रेडिट है तो वो प्रॉफिट है। तो ये क्रेडिट वाला लायबिलिटी साइड में तो आएगा और एसेट वाला डेबिट साइड में आएगा। किसी को डाउट है तो बता दो वरना मैं आगे बढ़ूं, कि ये प्रॉफिट है लॉस नहीं है। ठीक है, ये प्रॉफिट है लॉस नहीं है।
ठीक है। तो अब जर्नल एंट्री क्या होगी जरा बता दो मुझे, जर्नल एंट्री क्या करूं? पहले तो मुझे आप लोग ये बताओ कि क्या मेरे को इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत है क्या? यस और नो? नहीं है। क्यों? क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ओल्ड रेशियो में करना है। अभी हमने पीछे करा था ना, ये 60,000 रुपए 3:2:1 में बांट दिए थे। क्यों? क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। हम 1 अप्रैल 2020 को ये जो 1,50,000 का प्रॉफिट है, ये हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो किस रेशियो में करेंगे? जिस रेशियो में ये कमाया गया है। तो ये कब कमाया गया है? 1 अप्रैल 2020 से पहले कमाया गया है। तो इसलिए इसको पहले वाली रेशियो में बांटा जाएगा, ओल्ड रेशियो में। क्या जर्नल एंट्री होगी? आयुष ने मुझे बता दिया, बिल्कुल सही जर्नल एंट्री बताई है आयुष ने। आप लोग बता दो क्या जर्नल एंट्री करूं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करूंगा, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है। तो अब खत्म करना है तो डेबिट करूंगा। हाँ, प्रॉफिट बांट रहा हूँ, प्रॉफिट कम कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट अब बांट रहा हूँ। ठीक है, प्रॉफिट बांट रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। और पार्टनर्स की कैपिटल में बांटूंगा तो कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। बिल्कुल ठीक बोल रहा है आयुष। आयुष कह रहे सर आवाज नहीं आ रही। चलो एक बार आप ट्राई करो आयुष की आपको मेरी आवाज आ जाए। तो ये क्या कर दूं? 2 A's कैपिटल 2 B's कैपिटल और 1,50,000 किस रेशियो में बांट दूं मैं? 3:2 में। 3:2 में बांटूंगा कितना आएगा? 90,000 और 60,000 बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। इतनी एंट्री करनी थी। अगला वाला कर रहा हूं, जरा उसको सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:1। कह रहा है दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये ओल्ड है, ये न्यू है। कह रहा है पास अच्छा पी एंड एल अकाउंट का कह रहा है डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। कितने रुपए? 1,00,000 रुपए। और कह रहा है कि पास जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव। कह रहा है जर्नल एंट्री कर दो। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा ना, इसमें इसमें क्या ये लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो? नहीं लिखा। क्या इसमें ये लिखा है कि इसको हम बांटना नहीं चाह रहे, आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा। ये भी नहीं लिखा कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और ये भी नहीं लिखा कि इसको आगे कंटिन्यू करना है। जैसे पिछले इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पास द जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो आप याद रखो, जब कुछ भी नहीं लिखा होगा तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। क्योंकि ऐसा ही होता भी है। अगर कोई पुराना प्रॉफिट है और कल से हमारी नई पार्टनरशिप फर्म बन रही है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो क्या कहता है, एक एक कॉमन सेंस क्या कहती है कि भैया जो पुराना प्रॉफिट है लॉस है। वेरी गुड, पता चल गया आप लोगों को। ठीक है, तो ये लॉस है। अब मैं ये लॉस बांटना है, जरा मुझे बता दो क्या जर्नल एंट्री करूं मैं? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। अब हम लॉस बांट रहे हैं, लॉस बांटेंगे तो कैपिटल कम होगी पार्टनर्स की, कैपिटल कम करेंगे तो डेबिट करेंगे। और लॉस कम बांट रहे हैं तो कम कर रहे हैं अपना लॉस, लॉस कम होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने रुपए हैं? 1,00,000 रुपए। किस रेशियो में बांटू? 3:2 में नहीं, 4:1 में बांटूंगा, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में बांटूंगा तो ये आएगा 80,000 और 20,000, 20,000 बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। बात यहीं खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको एक मिला है जिसमें एक्स वाई एंड जेड की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 है कि 13 है? नहीं नहीं, एक्स वाई और जेड, और नीचे लिखा है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, फिर लिखा है पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। कौन सा क्वेश्चन है ये? ये नहीं है एक्स वाई जेड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2 और दे डिसाइड टू शेयर ऐसे ऐसे, और फिर ना नीचे तीन तीन लाइनों में लिखा हुआ है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और उनके आगे अमाउंट लिखे हुए हैं 6,000, 24,000 और 12,000। नहीं है? अच्छा, तो अब मुझे और बताएगा कोई, और क्या क्वेश्चन है? मुझे कोई अपने, हाँ बोलो बोलो। 5:2 बता दो मुझे थोड़ा सा मुझे।
मिल गया? है उसमें जनरल रिजर्व 6000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 12000, ऐसे है क्वेश्चन? मिल गया फिर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20। फिर नीचे ये भी लिखा है पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, ये भी लिखा है नीचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बता रही है प्राची पारुल, एक बार क्वेश्चन नंबर 20 निकाल लो। मिल गया? हर्षिता को भी मिल गया होगा। और आयुष अगर अभी लाइन पर है तो आयुष, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूँ, पुरानी बुक में 13 है और 2020 की बुक में क्वेश्चन नंबर 20 बता रहे हैं। बीच में जरा मैं अभी आपसे पूछूंगा क्या क्या क्वेश्चन है, पहले हम इसको कर लेते हैं। अब मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आप लोग सुनना। कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। कह रहा है एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। ठीक है, फिर कह रहा है दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर एंड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:5। कह रहा है वो फ्यूचर में सोच रहे हैं अब अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करेंगे, 2:3:5 रखेंगे। अब कह रहे हैं, और वो भी कब से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। कौन सी तारीख से? 1 अप्रैल 2020 से अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज करने की सोच रहे हैं। अब आगे की बात बड़े ध्यान से सुनना, अब मैं जो बोल रहा हूं। कह रहे हैं दे ऑल्सो decide to record the effect of the following accumulated profits, losses and reserves without affecting their book values। अगर आपके पास पेंसिल है तो आप अपने इसमें बुक में ये जो लाइन जो मैं बोलने, जो वर्ड्स बोल रहा हूं उसको अंडरलाइन कर सकते हो, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। इसका मतलब क्या है? कह रहा है वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जो नीचे नीचे जो प्रॉफिट लॉस रिजर्व्स वगैरह लिखे हुए हैं ना, नीचे 3 प्रॉफिट लॉस रिजर्व्स वगैरह जो भी ये हैं वो लिखे हुए हैं, उसका इफेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। इफेक्ट रिकॉर्ड करेंगे मतलब गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, मतलब कि जो इफेक्ट एक दूसरे पे पड़ेगा, किसी को लॉस या किस मतलब कोई गेन या कोई सेक्रीफाइस कर रहा होगा, जो उसका जो इफेक्ट है उसको रिकॉर्ड करेंगे विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। मतलब कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की जो बुक वैल्यूज हैं उनको छेड़े बिना, उनको कुछ ना करे बिना, मतलब उसको हमारी बुक्स में कंटिन्यू करे रहने के साथ साथ उनकी वैल्यू, जो उनको जो पार्टनर्स को जो सेक्रीफाइस और गेन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना है बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। और फिर नीचे आपको प्रॉफिट लॉसेस दिए हैं और फिर नीचे लिखा है पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये जो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती है ना, इसको यही कहते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री ही कहते हैं, सिंगल एंट्री ही कहते हैं। समझे मेरी बात? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट लॉसेस वगैरह है इसको बांट दो, नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करने को नहीं कह रहा। इसमें कह रहा है कि इनकी बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना। इनकी बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना मतलब इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो क्या करते हैं हम, फिर हम एक ही एंट्री करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो जब हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में इसको बांटेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो हमें इस क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 क्या था, याद है आपको? गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना। तो अब मैं निकालता हूं इनके गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो तीनों की निकालते हैं। कौन कौन है? एक्स, वाई और जेड। ठीक है जी, एक्स वाई और जेड। तो अब एक बार प्राची पारुल सीख लें, अगर उस टाइम डाउट हुआ था तो अभी मैंने कहा है ना बीच में बार बार आएगा, तो अभी आप इसको सीखो जरा। तो अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, ओल्ड माइनस न्यू। तो एक्स की ओल्ड वैल्यू, ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2, तो मतलब 5/10, 5/10। और न्यू रेशियो क्या है एक्स की? 2:3:5, मतलब 2/10 माइनस 2/10। ऐसे y की बात करें तो y की ओल्ड रेशियो क्या है? 3/10। और न्यू रेशियो भी क्या है? 2:3:5, तो 3/10। अब बात करें z की, तो z की ओल्ड रेशियो क्या है? 2/10 और न्यू रेशियो क्या है? 5/10। तो 2/10 माइनस 5/10। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 3/10, ये आएगा 0 और ये आएगा -3/10। तो ये कर रहा है सेक्रीफाइस और z कर रहा है गेन। और क्या सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू गेनिंग आ रहा है? हाँ बिल्कुल, सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू गेनिंग आ रहा है। 3/10 से x सेक्रीफाइस कर रहा है और 3/10 से z गेन कर रहा है। तो अब हमको याद है, आपको बताया जनरल एंट्री क्या होती है?
गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री हो जाएगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं अमाउंट कितना आएगा, जरा अब अमाउंट को इसको ध्यान से समझना, अमाउंट कैसे आएगा। अब जरा क्या इन तीनों के अलग अलग करेंगे, नहीं, हमको ये जो प्रॉफिट और लॉस दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व, P&L और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसका टोटल कर लेंगे। मतलब जो प्रॉफिट है उसको एक तरफ, मतलब प्रॉफिट्स को प्लस कर देंगे और जो लॉस है उसको माइनस कर देंगे। जरा देखोगे प्रॉफिट कितना है, जनरल रिजर्व एक प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट में 6000 आ गया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, ये भी एक प्रॉफिट होता है, क्रेडिट वाला क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो इसको भी हम प्लस कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 24 + 6 30,000। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है ये लॉस होता है, तो ये हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट में से लॉस माइनस कर दो, कितना लॉस है, 12,000 का। तो अगर हमें देखा जाए तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ है, अब हमें कितना बचा प्रॉफिट, 18,000। जो हमें एक्चुअल में प्रॉफिट बचा है वो कितना बचा है, 18,000। तो ये 18,000 रुपए हम किस रेशियो में बांट देंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में। हाँ, कुछ प्राची पारुल बोल रहे थे, पूछो फिर मैं आगे की बात करता हूँ। नहीं, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, प्राची पारुल की आवाज कट रही है। चलो जब तक उनकी आवाज ठीक होती है ना, जब तक वो ठीक होती है, एक बार मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो अब क्या हुआ, प्रॉफिट आया 30,000 जो दे रखा था ना, जनरल रिजर्व और P&L का क्रेडिट बैलेंस 30,000 हो गया, और लॉस दे रखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का 12,000। तो एक्चुअल में जो हमें नेट प्रॉफिट हुआ है वो हुआ कितना, 18,000 रुपए का। और ये 18,000 का जो प्रॉफिट है वो हमें किस रेशियो में बांटना है, जेड और एक्स को किस रेशियो में, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में। तो ये 18,000 नहीं लिख दूंगा मैं यहाँ, कहीं आप सोचो 18,000 लिख दो, 18,000 तो टोटल प्रॉफिट है, 18,000 तो वो प्रॉफिट है जो आगे चल के बटेगा, तो हम 18,000 नहीं बांट देंगे यहाँ, जिस रेशियो में सैक्रिफाइस और गेन कर रहे हैं उसमें बांटना है। तो 18,000 का 3/10 कितना हो जाएगा, 18,000 का 3/10, तो ये हो जाएगा 5400। तो 5400 बांटूंगा यहाँ, 5400 इसको और 5400 इसको, क्योंकि जो नुकसान होगा ना इनको वो 5400 का होगा। ये नहीं, जो एक को नुकसान और एक को जो फायदा है वो 5400 का हो रहा है, ना कि 18,000 का। 18,000 तो टोटल प्रॉफिट है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको जो सबसे स्टार्टिंग में आज क्लास में शुरू में कराया था, तो 60,000 तो टोटल प्रॉफिट था, उनको नुकसान कितना हो रहा था, ए को 10,000 का नुकसान हो रहा था और सी को 10,000 का फायदा हो रहा था। तो मैंने 60,000 रुपए नहीं लिख दिए थे ए और सी में, मैंने ए और सी की कैपिटल को जब डेबिट क्रेडिट करा था तो 10,000 लिखे थे, जितने से उसको नुकसान और फायदा हो रहा था। तो यहां पर 18,000 का नुकसान फायदा नहीं हो रहा है एक्स और जेड को, कितने का नुकसान फायदा हो रहा है, 3/10, प्रॉफिट का 3/10 मतलब 5400। तो 5400 से डेबिट क्रेडिट करेंगे। अब आप पूछो, जो किसी को जो डाउट है अब पूछो। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही।